भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं। श्री भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके इनकी महती अनुकंपा से हम लोगों को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात प्रातः काल की इस शुभ वेला में जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं, सत्संग का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर प्रसंग आया है। मुचकुंद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। राजा मुचकुंद जी काल यवन का जब संहार हो जाता है, मुचकुंद जी के प्रभाव से वह जब जल जाता है, उसके बाद भगवान का दर्शन मिलता है राजा मुचकुंद जी को और वे बड़े सुंदर भाव से स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम कथंचिद अभ्यंगमयत नतो नघः पादारविंदम न भजति असन्मति गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम, यह मनुष्य जन्म अतिशय दुर्लभ है और यह मिला हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए। इस जन्म का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। श्री रामचरितमानस में कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का एकमात्र फल है, देह धरे कर यह फल भाई। इतना ही फल है, भजिए राम सब काम बिहाई। बाकी कार्यों को छोड़ करके भगवत भजन में मन लगाए। यह मनुष्य जन्म धारण करने का फल है। अभी हम लोग गीता जी से पढ़ रहे थे, दो प्रकार के मार्गों की बात कही गई है, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग। अग्निर्ज्योति अहः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम
तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। एक तो भगवत प्राप्त हो जाते हैं वे जो भगवत उपासना में लगे रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। निष्काम भाव से जो संसार की सेवा करते हैं, जिनके मन में संसार से पाने की इच्छा नहीं है, वे जाते हैं अर्ची मार्ग में। और जो सकाम भाव से लगे रहते हैं संसार में, यज्ञादि भी करते हैं तो वह भी सकाम भाव से करते हैं, वे धूम्र मार्ग में जाते हैं, अर्थात जो पुनरावृत्ति का मार्ग है। लेकिन एक मार्ग ऐसा है कि मनुष्य शरीर में अगर उचित कार्य नहीं किया तो वह सीधे नरक को जाने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन मनुष्य शरीर भी बहुत दुर्लभता से मिलता है। लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम। इस भूलोक में, अत्र का एक अर्थ ये भी है इस भारतवर्ष में, मनुष्य देह तो मिला है लेकिन अन्यत्र मिले भारत के अलावा, तो कहते वहां भगवत प्राप्ति के इतने प्रशस्त मार्ग नहीं है, मार्ग बताने वाले नहीं। अब जिसे हम लोगों को अगर विदेशों में जन्म मिल जाता, अमेरिका आदि आदि देश में, तो हम लोग इतना भागवत नहीं पढ़ पाते, इतना गीता नहीं पढ़ पाते। वहां ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। और व्यवस्था अब बनी है तो यहाँ से संत गए वहां पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। तो अत्र का मतलब इस भारतवर्ष में, यहाँ पर और इस भूलोक में, भारतवर्ष की तो बड़ी ही महिमा है। कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी में जितने लोग हैं, जिस देश के लोग क्यों न हो, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, इस देश में उत्पन्न होने वाले वेदज्ञ ब्राह्मणों से, वेदज्ञ संतों से स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, अपने अपने जीवन चरित्र में कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, पृथ्वी के सब लोग शिक्षा लें। भारतवर्ष ऐसा है दिव्य। तो मुचकुंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम, यहाँ पर दुर्लभ मनुष्य को प्राप्त करके, और शरीर भी ऐसा अंग प्रत्यंग यथास्थान और स्वस्थ, कथंचित अव्यंग, अव्यंग माने विकृतांग न, अविकृतांग, कोई भी अंग जो है विकृत नहीं हुआ है। जैसे कान में सुनने की शक्ति है, आंख में देखने की शक्ति है, नासिका में सूंघने की शक्ति है, जीवा में चखने की शक्ति है, आदि आदि सब शक्तियां जिनमें हो, कोई भी अंग विकृत नहीं हुआ हो। अब जैसे आंख में अगर देखने की शक्ति न हो तो हम भगवान का दर्शन कैसे करते, संतों का दर्शन कैसे करते? तो कहते कथंचित अव्यंगम अयत्न तो नघ। बड़ी बात सुंदर है, कहते कथंचित ये मिला है। कथंचित का अर्थ होता है भगवान जब अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं तब जीव को यह मनुष्य देह प्रदान करते हैं।
इनमें बहुत सारी शक्तियों को भर देते हैं और अनेक योनियों में घूमने के बाद 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कभी कभी उसके बीच में भी भगवान मनुष्य देह प्रदान कर देते हैं। चलो तुम भजन करो, एक मौका तुमको देते हैं। अब बिना प्रयत्न किए ही भगवान यह अवसर देते। हम लोगों ने कोई बहुत प्रयत्न नहीं किया, भगवान से नहीं कहा कि मनुष्य जन्म आप दीजिए, लेकिन फिर भी भगवान अपने तरफ से परम कृपामय प्रभु कृपा करके यह मनुष्य जन्म देते हैं। कथंचित अभ्यंगम अयत्न तो नघ, बिना प्रयास किए, बिना यत्न किए। इतना सब कुछ होने पर भी पादार बिंदम न भजति असन्मति, ये असतमति जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिसने यह सब कुछ दिया है और जिस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य में लगता नहीं है। पादार बिंदम न भजति, भगवान के चरणों का भजन नहीं करता। भगवान ने किस लिए मनुष्य दे दिया था? उनको भजने के लिए, उनको पाने के लिए। लेकिन यह भगवत चरणारविंद का भजन नहीं करता है। राजस्थान में श्री रामस्नेही संप्रदाय में एक संत हुए, श्री रामदास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के संत। वे लिखते हैं, नक्श किसों पैदा कियो जानक चित्रिया मोर, रामदास हरि बिसरियो बड़ो हरामी खोर। नख से लेकर के चोटी तक नक्श किसों पैदा कियो, जानक चित्रिया मोर, ऐसे उसको चित्रण किया, शरीर को सजाया, जिस स्थान में जो इंद्रियां होनी चाहिए उसी स्थान में ही रखा। लेकिन श्री रामदास जी महाराज कहते हैं, हरिदास हरि बिसरिया बड़ो हरामी खोर, ये बड़ा हरामी खोर है, जिसने इतना सब कुछ दिया है उनको यह भूल जाता है, भगवत भजन में नहीं लगता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, भगवान के चरणारविंदों का भजन नहीं करता है। पादार बिंदम न भजति असतमति, बुद्धि को कहाँ लगा करके रखता है? असत में। जो उसके साथ रहने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, ऐसे असत में हर समय बुद्धि को लगा करके रखता है, इसलिए वह असतमति है। और घर गृहस्थी में, गृह बंधन में ऐसे आसक्त रहता है, गृहांध कूपे पतितो यथा पशु हो, एक पशु के समान गृह कूप में जो अंधेरा कुआं है उसमें पड़ा रहता है, भगवत भजन को छोड़ करके। कहते भगवान इतना जिसने अवसर दिया है उसी का भजन न करे। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए शरीर जाने से पहले, शरीर रहते रहते इस कार्य में लगे। शरीर जाने के बाद अगर हम लोग भजन में नहीं लगे होंगे, पुनः मनुष्य देह मिल जाएगा, यह कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अगर भगवत भजन में लगे होंगे तो भगवान पुनः मनुष्य देह देंगे। अगर हम परम सिद्धि को इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाए किसी कारण से, तो भगवान पुनः मनुष्य जन्म प्रदान करेंगे, ताकि भजन तो कर रहा है और करेगा, निश्चित रूप से वो परमात्मा को प्राप्त होगा। इसलिए हम लोगों को मन लगा करके भजन में लगना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद,
राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम।